हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले नहीं, इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं कि इंटीग्रेशन है क्या और ये काम क्या करता है, आया कहाँ से है। तो यही सब सवाल हैं जो इंटीग्रेशन के बारे में उनके हम लोग जवाब लेने वाले हैं। लेकिन हम लोग एक सवाल के पीछे ज़्यादा भागेंगे, वो कि इंटीग्रेशन आया कहाँ से, इंटीग्रेशन का डेरिवेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्यों बनाया गया। क्योंकि अगर हमें इस बात का पता चल जाएगा कि कोई चीज़ क्यों बनाई गई तो सीधी सी बात हमें उसका उपयोग पता चल रहा है, उसका यूज़ पता चल रहा है। अगर हम लोग इस सवाल का जवाब ले लेते हैं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन बना कैसे, बनाया क्यों गया, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका यूज़ भी क्या है, क्यों बनाया गया मतलब उसका यूज़ क्या है। तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं, बिल्कुल स्क्रैच से धीरे धीरे उसको समझना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको ड्राइव करना स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो यार मैं बना रहा हूँ क्योंकि कुछ देर पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, गणित पढ़ाई जाती है, फिजिक्स अच्छे से समझ में आया इसलिए, नहीं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स करके एक चैप्टर है। तो उसमें जब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आया तो मैंने कहा कि उनको पूरा बताया जाए इंटीग्रेशन क्या होता है, लेकिन वहाँ बताता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जो यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से आए हैं तो यार बहुत बहुत मुबारक हो, आप सही जा रहे हैं, है ना, आप सीरियस है अपने काम के प्रति, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जोड़ देते हैं। तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 9 + 10 = 55। ठीक है, हाँ भाई जोड़ दिया। आपने पेपर पर भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सारे नेचुरल नंबर जोड़ने हैं, नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सारे नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक आपको जोड़ने हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसको आप पेपर पर नहीं जोड़ सकते। तो मैंने कि उसके लिए हमें जोड़ तो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ डेवलप करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप नेचुरल नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं n तक, इन्फिनिटी तक नहीं, n नंबर तक, कोई n नंबर है, कोई रैंडम n नंबर तक हमें जोड़ना है, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो समेशन का चिन्ह आपको याद होगा, 11वीं कक्षा में यार सिक्वेंट एंड सीरीज में पढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें तो नेचुरल नंबर्स का योग का फॉर्मूला भी पढ़ाया जाता है, वही मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो समेशन n = 0 से लेके n = n, और n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब कि कितने पद होंगे, कितने टर्म आप जोड़ने वाले हैं, वो n बताएगा। और ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये बताता है कि कितने पद होंगे, कितने टर्म होंगे, ठीक है, याद रखना, भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और n = 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस आखिर में क्या बचेगा, n - 1, मतलब जो नंबर है उससे पहले का, और n आखिर में n, क्योंकि n तक हमें नंबर्स को जोड़ना है। तो ये लिख लिया। तो ये फॉर्मूला है क्या, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं हुआ। तो फॉर्मूला बनाने के लिए एक बार और इसी को लिखते हैं हम लोग, समेशन n = 0 से लेके n = n। अब क्या करते हैं हम लोग, उल्टा लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। तो n + n - 1 प्लस डॉट 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 डॉट, अब अंत में क्या बचेगा, 2 + 1, क्योंकि उल्टा किया है। अगर ये n इधर आया तो 1 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। ठीक है, अब एक काम करिएगा कि आप जोड़ दीजिएगा इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये तो 2 हो जाएंगे। 2 समेशन ऑफ n = 0 n = n। अब यार यहाँ देखो, एक में n जोड़ो क्या आएगा, n + 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। n - 1 में +2 जोड़ दोगे तो भी आएगा n + 1, क्यों नहीं आएगा क्या, n - 1 + 2 क्या आएगा, n + 1 प्लस डॉट 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 डॉट, अंत में जोड़िएगा n - 1 + 2 यानी कि n + 1। अब इसको n + 1 में n + 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम दोनों केसेस को जोड़ दें तो n + 1 n + 1 बहुत सारे n आते हैं। कितने, ये n + 1 कितने होंगे, n होंगे, क्योंकि कितने नंबर है टोटल, टोटल कितने हैं, टोटल कितने नंबर में n है, तो n + 1 भी कितने होगी, n ही होंगे। अच्छा n होंगे, इन सबको जोड़कर आएगा क्या हमारे पास, n + 1, n + 1, क्लियर है। और ये 2 अगर मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा /2, इधर लेके दूं यार थोड़ा,
तमीज से। ठीक है, तो ये बन गया हमारा किसी भी नेचुरल नंबर तक संख्या जोड़ने का हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अगर प्रैक्टिकल करके देख लो, n बराबर आपको रखना है 10, यानी 10 तक संख्या को जोड़ना है, 1 से लेकर 10 तक। 10 यहाँ रखेंगे तो 10/2 यानी 5, और 5 गुणे 10 प्लस 1 11, 11 गुणे 5 55। सिंपल, आ गया। फिर आपसे कोई कहे कि n जो है आप 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं को जोड़िए, आप जितनी भी संख्या n नंबर तक जोड़िए, सारी संख्याएं आपको इस नंबर से आ जाएंगी। तो आप कह सकते हैं भैया इसमें आपने क्या खास कर दिया, ये तो यार सिंपल सी बात थी, ये तो हमारे 11वीं कक्षा में भी सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया गया था, इसमें क्या कर दिया आपने। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक और आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी आपने यार ये नंबर्स जोड़े थे, ये नंबर्स आपने जोड़े थे, तो आपने बीच का गैप कितना रखा था, 3 - 2 करके देखिए भाई साहब, एक गैप रखा था। मैं चाहता हूं कि गैप इतना ना हो, बहुत कम हो गैप, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हम इस सीक्वेंस को जोड़ें। मान लीजिए कि आपको 1 + 2 जोड़ने, आप कहेंगे 3, सिंपल। तो मैंने कहा कि ठीक है आपने जोड़ दिया, लेकिन ये स्टेप्स हैं वो आप पॉइंट 1 के रखेंगे, यानी इनके बीच में अंतर मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे 1 है तो पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा, प्लस पॉइंट 2 प्लस पॉइंट 3 डॉट 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 पॉइंट 9 प्लस 1। अब 1 आया, यानी कि 1 में ही कितने पद बन गए, 10 टर्म बन गए। प्लस 2 को भी जोड़ेंगे, 1.1, 1.2 और अंत में कितना आएगा 2। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार से जोड़ेंगे भाई, तो हमारा आंसर भी अलग आएगा। ठीक है, तो हम यही करना चाहते हैं कि स्टेप है, हम क्या करना चाहते हैं, स्टेप्स को कम करना चाहते हैं। फिर हम लोग ऐसा एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत छोटे छोटे जो भी सीरीज होगी, जो भी अंक होंगे, उन्हें बहुत छोटे छोटे पार्ट में काट कर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्या इस फॉर्मूले से ये जोड़ा जा सकता है? स्वाभाविक सी बात है, नहीं जोड़ा जाता। ये फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप किया है नेचुरल नंबर्स के जोड़ने के लिए, जिनके बीच का अंतर केवल 1 और केवल 1 हो। ठीक है, इस तरह की सीरीज को जोड़ने के लिए हमने ये फॉर्मूला नहीं बनाया है, लेकिन हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन इसका कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप, कि आपने कितने स्टेप लिए। तो एस बोलते हैं, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप यहाँ पर आपने पॉइंट 1 का लिया, लेकिन हम लोग 0.5 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीरीज थोड़ा छोटा हो जाएगा। 0.5 का स्टेप लेते हैं और एग्जाम्पल ये रखते हैं कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जोड़नी है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या आपको जोड़नी है, तो 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 प्लस 9.5 प्लस 10 ये सीरीज बनेगी भाई साहब। अगर 0.5 का स्टेप रखना है तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, टोटल 20 टर्म्स होंगी। ये बात तो आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द ने 10 बना दिए थे, क्योंकि 0.1 का स्टेप था। अब 0.5 का स्टेप है तो 1 से लेकर 10 तक जोड़ेंगे, टोटल 20 बनेंगे, क्योंकि एक नंबर के 2 टुकड़े होंगे, 0.5 और 1, और 2 का कितना टुकड़ा होगा, 1.5 और 2। ठीक है, तो 20 टर्म्स होंगे। तो इस प्रकार की सीरीज को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। अगर हम देखना चाहें ध्यान से, तो n × s ये सीरीज है, n × s सीरीज, यानी कि ये नेचुरल नंबर, इनमें s का गुणा है, यानी कि जो स्टेप उसका गुणा है। कैसे, जैसे यहाँ पर n बराबर 1 रख दो, इसकी वैल्यू इतनी रख दो, क्या आएगा 0.5 आएगा, पहला आगे पद आ गया। अब n बराबर 2 रख दो, तो 2 गुणे 0.5, 5 दूनी 10, 1 आ गया। n बराबर 3 रख दो, 3 गुणे 0.5, 1.5 आ गया। तो ये पूरी सीरीज आ गई अपनी इससे, n × s से। तो अगर कहा जाए कि हम n में अगर s का गुणा कर दें तो बात बन जाएगी। इस तरफ अगर s का गुणा करोगे तो इस तरफ भी गुणा करोगे। मैं बोलते बोलते थक रहा हूँ। इस तरफ भी आपको s का गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप n बराबर, हम लोग अगर एक से अभी मैंने एग्जांपल दिया कि 1 से अगर 10 तक जोड़ेंगे तो n यहाँ पर अभी भी 10 लिखा है, लेकिन टर्म्स कितने होने चाहिए, ये नंबर होना चाहिए 20 और ये तो 10 है। काम कैसे चलेगा, यानी यहाँ पर भी कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन क्या होगा कि अगर हम n/s कर दें, n/s कर दें तो क्या आएगा 10/0.5 20, यानी कि 20 टोटल टर्म होने वाले हैं। तो n/s हमारा मॉडिफिकेशन बिल्कुल सही होगा। और नीचे भी s का गुणा करने पर, s का नीचे भी गुणा, नीचे भाग क्यों करना पड़ेगा, इसका एक कारण है। मान लीजिए आपको 5 से लेके 10 तक जोड़ना है, 5 से लेके यानी कि आपको 5 से स्टार्ट करना है, 1 से लेके 10 में से
आपको 5 से स्टार्ट करना है, 10 तक जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि जो टर्म्स होंगे, ये क्या बताता है कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म, ठीक, कौन से टर्म से स्टार्ट करना है। तो कहीं ना कहीं 10वें टर्म में 5 होगा, 10वें टर्म में 5 होगा और 20वें टर्म में क्या होगा, 10 होगा। तो हमें 10वें टर्म से लेके 20वें टर्म तक जोड़ना है। तो वही बताएगा कि इसीलिए हम लोग दोनों तरफ भाग करेंगे किसका, एस का। तो ये हमारे पास एक मॉडिफिकेशन हो गया कि जब हमें किसी, हाँ थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी एस करना पड़ेगा, एन सबकी वैल्यू हमें एस रखनी पड़ेगी क्योंकि पूरी एन की वैल्यू एन अपॉन एस आ रही है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा और सोल्यूशन इसका कर देते हैं साफ, इधर ही कर देते हैं, यहाँ कर दूँ जहाँ लिखा रहे, इधर कर देता हूँ, फिर वहाँ पर बात होती रहेगी अपनी। समेशन एन एस, एन बराबर एन अपॉन एस और एन बराबर 0 अपॉन एस, जिसका मान 0 ही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम एस से एस ये वाला कट जाएगा, ठीक है, अंदर एस तो है ही, तो एन स्क्वायर बटे 2s प्लस एन वाई 2, तो ये अपने पास आएगा। अब हम लोग सारी चीज़ों को मिटाल देते हैं क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए था कि अगर हमें इस प्रकार की कोई सीरीज दे दी जाए जहाँ पर स्टेप्स हो, यानी कि आपको बताया जाए कि आपको कितने टुकड़े करने हैं किसी नंबर के, तो हम लोग उस सीरीज को किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, अब इसका क्या काम, अब इसका कोई प्रैक्टिकली यूज तो है, मतलब सीरीज आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा अलग जम करते हैं, थोड़ी अलग स्थिति पर जम करने की कोशिश करते हैं। अब इस रिजल्ट को यहीं रहने देते हैं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा, दूसरा एक सवाल पूछना चाहूँगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा कि मैं आपको कोई, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया एफ ऑफ एक्स, जिसे वाई भी कह दो या एफ ऑफ एक्स कह दो, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक फंक्शन है तो वो किस प्रकार का होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। मैं आपसे कहूं कि इसके जो एरिया अंडर द लाइन आ रहा है वो एरिया हमें बताइए, आप कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 1/2 लेंथ इंटू विड्थ करके निकाल देंगे, क्योंकि एक तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो बनेगा। मैंने कहा ये तरीका मत लगाओ, कोई और तरीका लगाओ। तो कोई और तरीका क्या हो सकता है इसको लगाने का, इसको सॉल्व करने का, यानी इसका एरिया निकालने का। तो अब कोई भी एक समझदार बच्चा कह सकता है, कोई मेरा भाई कह सकता है कि आपको इसका एरिया नहीं आता, लेकिन आपको किसी भी एक चतुर्भुज का तो एरिया आता है, सिंपल होता है विड्थ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा इसका एरिया, ये तो आपको आता है। मैंने कहा हाँ भाई मजे से आता है एरिया, क्योंकि ये तो फंडामेंटल है, ये तो जमीन से ही बना हुआ है, इसको बनाने के लिए किसी डेरिवेशन जरूरत थोड़ी नहीं है, ये तो ऑब्जर्वेशन है कि अगर हमें किसी चतुर्भुज का एरिया अगर हमें पता करना है तो हमें लेंथ इंटू, सबसे सरल तरीका है कि लेंथ इंटू विड्थ कर दो। अब कोई कहेगा 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ क्यों नहीं करी, क्या फायदा, नंबर डबल हो जाएगा, फील में फर्क थोड़ा ना आएगा। आपके लिए वो एक प्लॉट 20/40 का है, दूसरे के लिए भी 20/40 का होगा। अगर सरकार की मानता है कि नहीं 20/40 ना करो, 80/60 कर, 120 कर दो, तो ठीक है, सबके लिए 180/160 हो जाए। तो ये तो फंडामेंटल है इसका, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, ठीक है। तो इसका तो एरिया आपको निकालना आता है, लेकिन इसका नहीं आता है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करो भाई कि यही जो ब्लॉक है आप यहीं रख दो, ऐसे ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ये एक हो गया, मैं बड़े बड़े बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा 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 थोड़ा, ये लो, ये आप ब्लॉक बना दो और इन ब्लॉक्स का एरिया निकाल दो, इस ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा इतना सरल था, तो मैंने कहा इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी आप लेंथ 0.5 रख दो भाई, जो विड्थ है 0.5 रख दो, और चूंकि y बराबर x है तो ये भी 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पिक्चर मैंने बनाई है किसी एक बहुत बड़ी चीज़ की पिक्चर बनाई है, मतलब अगर कोई ऐसा कोई ट्रायंगल होगा
तो उसकी मैंने सिर्फ इतने पार्ट की आपको जूम पिक्चर दिखाई है, इतने पार्ट की जूम वाली पिक्चर है ये, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भाई इसके एरिया को आप ऐड कर दीजिए, इसका एरिया, इस मतलब ये छोटे छोटे जो आपने बिस्किट से बनाए हैं इनका एरिया आप ऐड कर दीजिए, इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मैंने कहा इतना सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एरिया निकालो, तो 0.5 इंटू 0.5, इसको थोड़ी देर के लिए एस बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी है ही वो अपना, यहाँ से प्लस 1 इंटू 0.5 प्लस 1 इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि आप ये क्या लिखते चले जा रहे भाई साहब। इसकी लेंथ क्या है 1.5 है, और इसकी विड्थ क्या है 1. तो वही तो लिखा है। इस वाले की लेंथ क्या 1 है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो सभी की बराबर है, तो यही लिखा है। इसकी क्या है, यही तो लिखा है। ऐसे डॉट 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 करके n तक जाना है, मतलब कि आपको जाना है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या कहाँ तक जाना है आपको। तो ये कंडीशन बन गई है। ठीक है, आपको डॉट 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 बहुत दूर तक जाना है। अभी मैं इसको कंक्लूड करूंगा बाद में। ठीक है, तो ऐसा करो भाई कि 0.5 तो सभी में है, तो उसको कॉमन ही ले लेते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अंदर बचेगा 0.5, 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, और बाहर आ जाएगा 0.5 जो कि एस है। ठीक है, आप कहोगे भैया ये तो पहचाना लग रहा है, ये वाला जो परिणाम है 0.5 प्लस 1 प्लस, ये तो सीरीज के लिए हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर रखा है ये वाला। तो आप कह सकते हैं भैया ये तो n और s का रूप है, n इंटू एस का रूप है, क्योंकि n बराबर 1 रखोगे तो 0.5 आएगा, n बराबर 2 रखो तो 1 आएगा, n बराबर 3 रखो तो 1. तो ये तो n और s हो गया, और बाहर ये भी s है, ये भी s है। यानी इसको जोड़ने के लिए तो हमने अभी एक फॉर्मूला बना लिया है, ये वाला देखो, n इंटू एस को जोड़ने के लिए पूरा फॉर्मूला हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। अगर इसमें s का गुणा और कर दिया जाए, क्या इसका एरिया नहीं आ जाएगा, क्या इसका एरिया नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, एरिया आ जाएगा एरिया। तो कमी क्या है, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि इसमें s का गुणा और कर दिया जाए, तो हमारे ये रिजल्ट है केवल सीरीज को जोड़ने के काम नहीं आएगा, थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाएगा, एरिया वेरिया निकालने के काम आ जाएगा किसी भी फंक्शन का, जो कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के नीचे के जितना भी है उसको निकालने का एक फॉर्मूला बन जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और मैं आपके लिए बता दूं कि ये सीरीज है बहुत लंबी जाने वाली है, ये स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा है, यानी कि मैंने अभी दिखाया ना कि इस ट्रायंगल का छोटा सा जूम पार्ट है ये, और मैंने तो जो एस का वैल्यू है बहुत कम लिया है, इसकी लेंथ बहुत कम ली है, 0.5 ही ली है। आप उसको और छोटा कर सकते हैं, 0.005 है ना, तो ये है। तो यानी यहाँ पर एस का गुणा और करना चाहिए हमें, तो एस का गुणा करेंगे। अब थोड़ा सा एस का गुणा बाद में करेंगे, ये आपको याद रखें, लेकिन थोड़ी सी आप यहाँ पर जो एन एस है वो क्या है, अब एन एस यार फंक्शन ही है, एफ ऑफ एक्स ही है, ये वाला लाइन है एन एक्स, यही तो है, यही तो एन एक्स है, जो कि किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसकी जगह हम लोग एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे, यानी एन इंटू एस बराबर एफ ऑफ एक्स, तो हमारा जो एन इंटू एस बराबर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी यार अगर हम इसको इधर भेज दें, एन इंटू एस कर दे, तो एन इंटू एस बराबर एन है ऊपर। ठीक है, तो एन इंटू एस कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया, तो समेसन एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा तो इधर एस को इधर भेज दो, तो एन इंटू एस बन जाएगा, शायद आपको दिख रहा हो, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि एन इंटू एस बराबर 0, और यहाँ पर आप n इंटू एस, तो आपको एफ ऑफ एक्स पता ही है, एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर s का और गुणा करना है, तो s का गुणा कर दो भाई, s का गुणा कर दिया, इस पूरे नंबर में भी x का गुणा कर दिया, तो s यहाँ पर s आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर बटे 2 प्लस एन एस बटे 2, ये बचेगा। ये भाई साहब एक अपने पास एक बार अपग्रेड करा हम लोगों ने, इसको हम लोग दूसरी बार अपग्रेड कर रहे हैं, और अपग्रेड करने के बाद मैं एक बार देख लेता हूं कि मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है ऊपर का, ओके हो रहा है, ठीक है। तो 2 बार हम लोग इसको मॉडिफाई कर चुके हैं, तो हमारा ये परिणाम आया है इसके एरिया को निकालने का। लेकिन कोई भी लड़का, समझदार लड़का, ये कह सकता है कि भैया क्या बात कर रहे हैं, भैया क्या बात कर रहे हैं,
कहाँ यार एरिया आया है? ये वाला पार्ट तो रह गया, देखो ये रह गया पार्ट, ये रह गया पार्ट, ये रह गया पार्ट, ये वाला भी रह गया, ये वाला रह, कहाँ एक्यूरेट एरिया आया? क्या मजाक कर रहे हो? क्या फालतू का फॉर्मूला? एरिया सही थोड़ी ना आया, उस लाइन के जो नीचे एरिया आ रहा है वो सही थोड़ी ना आ रहा। तो क्या किया जा सकता है? इसका क्या हो सकता है? इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज बताइए भाई साहब, क्या हो सकता है? इसका इलाज एक ही हो सकता है, वो है, इसका इलाज है वो एक ही हो सकता है कि हम इनको और छोटा कर दें, इन स्ट्रिप्स को और छोटा कर देते। आप देखिएगा कि एक मैं यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहूँगा, मान लीजिए यही कोई लाइन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, तो अगर हम इनको बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, बहुत ज़्यादा छोटा कर दें, बहुत बारीक कर दें, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो गैप बन रहे थे वो छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा हम लोग इनके बीच में गैप करेंगे, इनकी जो विड्थ है यानी एस की वैल्यू हम लोग 0.0000000.1 जितनी कम करेंगे उतना ही एक्यूरेट आंसर होगा, उतना ही एक्यूरेट आंसर होगा। तो भैया यार हमें निकालना तो एक्यूरेट आंसर ही, तो क्या किया जाए? मैंने कहा कि एस की वैल्यू आप इतनी छोटी कर दो, इतनी छोटी कर दो, वही वाली फील आ गई अब जो, हाँ अभी इंटीग्रेशन वो तो आप दूसरे वीडियो में पढ़ाए, चलो हम खुद बताते हैं। अब एस की वैल्यू यार इतनी छोटी कर दो कि भगवान भी ना बता पाए कितनी छोटी है, इतनी एस की वैल्यू छोटी कर दो, आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। यानी कितनी छोटी भैया, कितनी छोटी है? मैंने कहा कि एस टेंस टू जीरो या एट्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी एस की वैल्यू इतनी कर दो कि भाई साहब जीरो की तरफ बढ़ रही हो, बिल्कुल जीरो, 0.00000 जितना भी आप जीरो बोल सको, जितने भी आप जीरो लगा सको पॉइंट के बाद, उतनी छोटी छोटी वैल्यू करनी है, यानी उतनी पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है, उतनी पतली पतली स्ट्रिप्स बनानी है आपको, और फिर उनका एरिया कैलकुलेट करना है। इतना कठिन कैसे? ये तो सही था भैया, ये तो निकालना आसान था क्योंकि हमने फॉर्मूला डेवलप कर रखा। लेकिन आप कह रहे हो कि इतनी सारी जो स्ट्रिप्स बनेंगी, इतनी सारी जो चतुर्भुज बनेंगे जिनकी जो विड्थ होगी बहुत मिनिमम होगी, 10 to 0 होगी, उन्हें जोड़ना कैसे? उन्हें कैसे जोड़ा जाए? ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। तो मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं है, तू बस मेरी बात मान, मेरा देख कि एस टेंस टू 0 है, तो हम भी क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, हम लोग लिमिट लगा देंगे कि लिमिट एस टेंस टू 0, जो एस है वो 0 की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके एफ ऑफ एक्स है वो एन तक जा रहा है। अब यार एन तक जा रहा है, अगर मैं यहां पर थोड़ा और सुधारना चाहूँ, ठीक है बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन में आंसर आ जाए, क्या दिक्कत। और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू, अब पॉइंट एस है, ये तो जो एस था अब ये तो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, अब बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है तो हमने इसे एस तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे इसको डीएस लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये एस का पार्ट है, एक्चुअली में एस है वो एस का पार्ट ही है, डेल्टा एक्स ही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि जो एस पार्ट किसका है, एक्स लाइन का, ये एक्स एक्सिस है, इसी का तो पार्ट है, तो एस को हम डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। अब एस को हम डी एक्स लिख रहे हैं, क्लियर है बात? तो हमारा बन गया एफ एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर बटे 2 प्लस, अब यार ये वाला जो पार्ट एस है बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा हो चुका है, अब बहुत छोटा हो चुका, जब ये एन में गुणा करके बन जाएगा भाई साहब निग्लेजिबल मतलब हट जाओ, यही जो कमी थी वही यहाँ पर हट रही है, क्योंकि ये पार्ट हो गया बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, तो ये इसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, ये वाला अपना पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो ये हमारे पास आया परिणाम कि किसी भी फंक्शन का अगर एरिया निकालना हो, और अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स हो तो ये एरिया आता है। अगर एफ ऑफ एक्स अगर एक्स तक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं, अगर आपको एरिया निकालना है, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू है वो है, मान लेते हैं 10 है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर एक्स की वैल्यू है, यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 है तो एफ ऑफ वैल्यू भी 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 0 से लेके 10 तक निकालना है, ठीक है, 10 तक अगर निकालना है तो हमें यहाँ पर n की जगह यहाँ पर मैंने 10 रखा है, पहले n था, तो चलो दोबारा कर लेते हैं। अगर हमें निकालना है तो लिमिट आप लिख देंगे x टेंस टू 0, क्योंकि x ही है या डेल्टा
डेल्टा एक्स कर दो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स है, जो कि एक्स है, डी एक्स जीरो से लेके 10 तक निकालना है। तो कितना आएगा, एन की जगह मैंने 10 रखा तो 100/50 आएगा, 50 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा, अगर ये लेंथ 10 मीटर की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एरिया निकालेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम किसी भी फंक्शन के भीतर का इंटीग्रेशन की यही फील है, इंटीग्रेशन की फील यही है कि अब हम लोग यार इंटीग्रेशन के मदद से किसी भी फंक्शन का, हमने सबसे आइडियल फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स, क्योंकि डेरिवेशन सबसे सरल फंक्शन से किया जाता है, इससे सरल कोई फंक्शन हो नहीं सकता था। किसी भी फंक्शन के अंडर का अगर हमें एरिया निकालना है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा क्लटी लग रहा है, थोड़ा सा खराब लग रहा है, जैसे कि डी वाई डी एक्स में हम लोग क्या करते थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई को हम लोग लिख देते थे, इस पूरे पद को हम लोग लिख देते थे डी वाई बाई डी एक्स, लिख देते कि नहीं लिख देते थे, आपको याद होएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा सुधार करेंगे हम लोग। वो सुधार क्या होगा, वो सुधार होगा कि इसकी थोड़ी शक्ल सुधारी जाएगी भाई, इसकी थोड़ी शक्ल सुधारी जाएगी। ओके, तो ये तो मिट ही गया था, निगलेक्ट ही कर दिया गया था। इसकी शक्ल कैसे सुधारे जाएंगे, इस वाले जिस तरह हम लोगों ने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लोगों ने जिस तरह से डी वाई डी एक्स लिखा था, उसी प्रकार इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से। ऐसा ऑपरेटर का बनाएंगे चिन्ह, इस तरह सांप सा लहराता हुआ, और नीचे जो था वो लोअर लिमिट, ऊपर जो था अपर लिमिट, और बीच में जो फंक्शन है फंक्शन लिखा रहने देंगे, और डी एक्स है मतलब टुकड़ा है जिस जो स्ट्रिप की चौड़ाई है वो लिख देंगे, और ये आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर बाई 2। और ये सबसे पहला फॉर्मूले का आपका, और प्लस सी भी किया जाता है यहाँ पर, सबसे छोटे फॉर्मूले का आपका, मतलब कि जो पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का उसका डेरिवेशन भी हो गया है। वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है आपको x की पावर n, तो उसका इंटीग्रेशन होगा आपका, उसका इंटीग्रेशन होएगा x n+1 अपॉन n+1। क्या यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2 नहीं हुआ, देखिए अगर n की पावर 2 रख दो तो क्या आएगा, x पावर n की 1 रखो भाई, x करना है तो x स्क्वायर बटे 2, वही तो अपनाया था। तो पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन भी हो गया। लेकिन अब एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये तो ठीक है भैया, ये तो आपने काफ़ी सुंदर बता दिया, आपने बता दिया कि कैसे इंटीग्रेशन बना है, इंटीग्रेशन की आपने फील दे दी, लेकिन थोड़ा हमें और चाहिए। मैं ये सब में डाल देता हूँ, ला 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 ला, ओके ओके। कोई लड़का कह सकता है इस फॉर्मूले की मदद से भाई साहब हम लोग किसी भी जीरो से लेके किसी नंबर तक, मान लीजिए 10 तक, जिस तरह भी आपने निकाला है आप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं ये वाला। लेकिन हमें चाहिए एरिया इतने पार्ट का, हमें इतने पार्ट से मतलब है भाई साहब, हमें इतने पार्ट का एरिया है, इसके लिए कोई फॉर्मूला बना दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, चूंकि यहाँ पर x है तो x ही रख लेते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन हो, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मान लेते हैं किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है g ऑफ x है। तो x ये 10 था तो 0 से लेके ये अगर मान लो 5 है और 10 है, तो हमें किसी फंक्शन का, अरे यार मैं थक चुका हूँ, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन है g ऑफ x, तो x इक्वल टू 5 पर उसका वैल्यू क्या होगा, उसके फंक्शन का, उसके एरिया का, तो होगा वो 0 से लेके 5 तक होगा क्या, g ऑफ x, g ऑफ 5 यानी कि, और 0 से लेके 10 तक कितना होगा, g ऑफ x f ऑफ x dx बराबर g ऑफ x इसका इंटीग्रेशन तो g ऑफ 10, 0 से लेके कितना होगा। तो मैं सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, आप क्या करो कि ये पूरा निकाल लो, ये पूरा एरिया निकाल लो, पूरा एरिया यानी g ऑफ 10 आप निकालो, उसमें आप क्या करो कि ये वाला एरिया निकाल लो। अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए है, ये आपको पूछा गया है,
तो अब ये वाला एरिया निकाल लो 0 से 5, ये वाला एरिया निकाल दो, इसको मैं मिटा देता हूँ और उसमें से घटा दो। ये तो सीधी सी बात है यार, 10 में से 5 घटाना सिंपल सी बात है। ऐसे एरिया आप निकाल लो, उनको घटा दो। खैर हम लोग फॉर्मूला बना रहे हैं, तो हमें इसका अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको g(10 - g(5) कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। यानी कि g(10 - g(5) कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि 5 से लेके 10 तक, या अगर 5 की जगह यहाँ पर कोई a होता, यहाँ पर b होता, तो यहाँ पर थोड़ा ऑफिशियली कर लेते हैं, a से लेके b तक f(x) dx जो होगा अपना g(v - g(a), ठीक है, ये होगा। और आप जानते ही ये फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था x² 2। तो a से लेके v ऐसे करते हैं, इसको a नीचे लिखते हैं, v ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले v का गुणा यानी g(b), तो b² 2 माइनस a² 2 प्लस c, ये आएगा भाई साहब आंसर। तो ऐसे अगर आपको बीच का भी एरिया चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसी तरह बनाए गए हैं, आपको फील मिल गई होगी कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का डेरिवेशन किस प्रकार से होता है और इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। इंटीग्रेशन का भाई एप्लीकेशन है कि एरिया अंडर द कर्व निकालना। अब यार ये तो केवल सरल सा कर्व था कि ये तो आप सीधी सी लाइन थी, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कर्व दिए जा सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपको इस तरह से जिगजैग दिया जाता है और आपको पूर्ण दिया जाता है, इसका एरिया बताइए, ए से लेके मान लीजिए ये ए है, ये b है, इसका एरिया बताइए। अगर इस फंक्शन की वैल्यू आपको पता है, ये फंक्शन आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार का, मान लीजिए ये फंक्शन होगा कुछ x³ + 2x - x + 3, इस प्रकार का फंक्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पर रख करके, जो कि मैंने यहाँ पर इसका नया रूप बनाया था, इंटीग्रेशन f(x) dx 0 से लेके a, इसमें आप रख करके आप निकाल सकते हैं। और इनके अब साइन कुछ त्रिकोणमितीय फंक्शन भी होते हैं, उनके भी इंटीग्रेशन होते हैं, जैसे साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे log x का 1/x का log x। तो बहुत सारे फंक्शंस के बहुत सारे इंटीग्रेशन हमें पता होते हैं, उसकी मदद से हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। तो ये फील है भाई साहब, ये फील है जो आपको मैं देना चाहता था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन कि एरिया अंडर द कर्व आप निकाल देगा, किसी भी कितना भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो। अब तो फंक्शन मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, अब फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन तो कुछ। और फंक्शन मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की फील दी थी। तो दैट्स ऑल, यही होता है इंटीग्रेशन भाई, है ना। और कुछ बताने को रह गया? यही थे। चलिए भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।